जब आप लेटर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें आपकी जज होती हैं। हाय और वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के बारे में, जो कि आपका हर बैंक एग्जाम से पूछा जाता है, चाहे वो आपका SBI हो चाहे BPS हो। क्या वेटेज रहता है मार्क्स का, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या रहता है, कैसे आपको लिखना है, और कैसे अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे आपने थोड़ा सा भी काम कर लिया तो आपका ओवरऑल कट ऑफ लिफ्ट करने में हेल्प कर देगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। बात करते हैं BPS की। तो इसमें आपका टोटल वेटेज जो रहता है डिस्क्रिप्टिव का वो रहता है 25 मार्क्स का। 30 मिनट्स का पेपर होता है, जिसमें लेटर राइटिंग आती है आपकी 10 मार्क्स की और 15 मार्क्स की आपकी ऐसे राइटिंग। लेटर राइटिंग का जो वर्ड काउंट होता है वो होता है 100 वर्ड्स, ये लिमिट होता है उसका। और 200 to 250 वर्ड्स का होता है आपका ऐसे राइटिंग। बात करें SBI की, तो इसमें 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है, दोनों इक्वल मार्क्स के होते हैं। 25 का लेटर राइटिंग, 25 का ऐसे राइटिंग, और वर्ड लिमिट सेम होती है 100 वर्ड्स टू 150 वर्ड्स लेटर राइटिंग का और 200 to 250 वर्ड्स ऐसे राइटिंग का। ठीक है, ये पैटर्न हो गया। अब बात करें टॉपिक्स की, तो टॉपिक कॉमन ही होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते। जो भी आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। जैसे लेटर राइटिंग हो गया तो उसमें एक फॉर्मल आएगा और एक इनफॉर्मल। आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, आपको इनमें से कोई एक टॉपिक चूज़ करना होगा। जैसे फॉर्मल में होगा कि राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट रोड्स आर नॉट गुड, लिविंग कंडीशंस आर नॉट गुड, ऐसे करके। और इनफॉर्मल में जैसे राइट अ लेटर टू योर सिबलिंग और पेरेंट्स टेलिंग दैट यू वोंट बी एबल टू कम फॉर दिवाली बिकॉज काम के चक्कर में नहीं हो पाएगा। ऐसे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, आप लिख सकते हैं। और ऐसे राइटिंग की बात करें तो जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, साइबर क्राइम हो गया, सोशल मीडिया अवेयरनेस। अभी रिसेंट टाइम में जैसे सोशल मीडिया काफ़ी अपलिफ्ट हुआ है, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, तो ये सब आपको लिखना होगा। ठीक है, अब बात करें कि लिखना कैसे है। अभी एक टॉपिक लिया है मैंने, तो जैसे टॉपिक है मेरा कंसर्न्स अबाउट स्प्रेडिंग र्यूमर्स ओवर सोशल मीडिया, हाउ डज इट इम्पैक्ट द सोसाइटी। ठीक है, ये एक मैंने ऑनलाइन साइट से टॉपिक लिया था। तो आपको इसमें 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं। एक हो गया आपका इंट्रो, देन आपका प्रॉब्लम और देन सोल्यूशन। तो इंट्रो में जैसे मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, अभी कुछ रीसेंट इंसिडेंट हुए हैं, सोशल मीडिया क्या है, मेजर साइट्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, एक्स या फिर इंस्टाग्राम। ठीक है, तो इसमें आपको एक शॉर्ट इंट्रो देना है, जैसे 4 to 5 लाइन्स का। फिर प्रॉब्लम क्या है, जैसे किस वजह से ये हाईलाइट हुआ है, क्या ज़रूरत है इसकी, नीड क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, एनी रीसेंट इंसिडेंट विद एग्जांपल्स आपको उसमें लिखना है। ठीक है, जितने भी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं दोनों। देन फाइनल जो आपका सोल्यूशन है, कंक्लूजन, ये हमेशा ही आपको पॉजिटिव नोट पे एंड करना है, जो भी आपने ऊपर लिखा है। और क्योंकि हम सोशल मीडिया पूरी तरीके से ख़त्म तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, कि काफ़ी उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, तो कैसे हम उसका जुडिशियस यूज़ करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए अवेयर हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऐसे राइटिंग। अब बात करते हैं लेटर राइटिंग की। तो इसका भी टॉपिक मैंने ऑनलाइन साइट से लिया है, लेटर फॉर्मल लेटर टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अबाउट स्टेट ऑफ रोड्स इन योर एरिया। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। देखिए, आपका एड्रेस और जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं उसका एड्रेस, सब्जेक्ट, बॉडी और लास्ट में सिंसियरली जो भी आपका नाम है। तो ये चीज़ें तो फिक्स हैं, मतलब अगर यही आप रट्टा मार के चले जाएंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ जो भी काम करना है आपको बस बॉडी में ही करना है। और एक कोई डमी एड्रेस याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है B52, जैसे एनसाइन रोड, सेक्टर 57, अशोक विहार, दिल्ली। फिर आप जिसको ये लेटर लिख रहे हैं, टू द डायरेक्टर, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली, और जो भी वहाँ पे कोड है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है कि किस लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं। पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन अशोक विहार, रिस्पेक्टेड सर मैडम, बिकॉज आपको नहीं पता उस साइड पे कौन है। और कभी भी ना उनका नाम नहीं लिखना है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, कोशिश करिए उनका पोस्ट लिखें। ओके, सो रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई जो भी आपका नाम है, आई एम ए रेजिडेंट ऑफ अशोक विहार। तो ये आपको इंट्रो देना है। ठीक है, किस लिए आप उनको लेटर लिख रहे हैं, क्या कंडीशन, जैसे यहाँ पे है कि आई एम ए रेजिडेंट ऑफ अशोक विहार एंड दिस लेटर इज़ टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स पुअर कंडीशन एंड पैथेटिक स्टेट ऑफ द रोड्स। ठीक है, फिर प्रॉब्लम डिस्क्राइब करिए कि किस वजह से हुआ, जैसे रिसेंट से कुछ बारिश वारिश हो गई है। ठीक है, और उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, ये डिस्क्राइब करना है। और फिर जिसमें जैसे कुछ सॉल्यूशन चाहिए, आप कुछ पॉजिटिव अप्रोच कि कैसे आप इसको एड्रेस कर सकते हैं, कैसे उनको ये चीज़ एड्रेस करनी है। ठीक है, और कोई इमीडिएट सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, ये लिख करके फिर लास्ट में थैंक यू सिंसियरली योर नेम। तो आपका एड्रेस, जिनको लिख रहे हैं उनका एड्रेस, सब्जेक्ट और नीचे आपका नाम, ये चीज़ें तो आपको हर लेटर में ही आएंगी, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, ऐसे करके। ठीक है, इनफॉर्मल में जैसे आप डायरेक्टली उनको लिख सकते हैं टू, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, तो उसमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा फॉर्मल चूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा मतलब मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। राइटिंग की इंटरनल कैसे है, तो देखिए, आपने प्री क्लियर कर लिया, आप मेंस देने जा रहे हैं,
आपका इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीए तो आएगा ही आएगा। बट उसमें ये ऐसा ना कि हो सकता है ईजी, हो सकता है टफ आ जाए, नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो अगर डिस्क्रिप्टिव में आपने अच्छे से मेहनत कर ली ना, तो आराम से 50 में से 40 प्लस या 25 में से 20 प्लस तो आराम से आप फैच कर सकते हैं। सो अगर उधर से आपके नंबर कम हुए हैं तो आप आराम से उधर से कॉम्पनसेट करके अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम तो क्लियर करना ही, बट कोशिश करिएगा कि कट ऑफ भी अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि उससे आपको मनचाही पोस्टिंग मिल जाती है। और पोस्टिंग में प्रेफरेंस ऐसे डालेगा जो ऑब्वियसली घर के पास, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में जब आप यंग होते हैं आपको लगता है कि नई नई जगह पे जाऊँगा मैं, नई नई चीज़ें करूँगा, नए लोगों से मिलूंगा, वो चीज़ है। बट इन द एंड यू नीड योर फैमिली एंड दैट यू विल रियलाइज वंस यू ज्वाइन एंड यू स्टार्ट वर्किंग, कि अब बहुत ये जो क्रेज़ होता है ना वो 1-2 महीने रहेगा फिर चला जाएगा। तो मुझे याद है कि मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे पास सिर्फ एक ट्रॉली बैग था, कुछ नहीं था, तो वो लेकर के मैं ट्रेनिंग में गई। फिर ट्रेनिंग में तो हमने बड़े मज़े किए, 4 टाइम का टेस्टी खाना मिलता है आपको, नए नए दोस्त मिल रहे हैं, शाम को फिर आप टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट सब खेल रहे हैं। फिर भैया ट्रेनिंग खत्म हुई, बैक टू रियलिटी, हम ब्रांचेस में आए। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो फिर ब्रांच में लेकिन स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव था, उन्होंने हेल्प करी घर ढूंढने में, हर छोटी चीज़ खुद से खरीदी, मैट खरीदा, फिर बेड खरीदा। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू कॉल माय मदर फॉर एवरीथिंग, हर छोटी चीज़ के लिए कॉल करती थी कि मम्मी चल में पानी कितना डालना है, दाल में कितनी सीटी आएगी। और स्टार्टिंग का 1 मंथ तो वेरी डिफिकल्ट, आई यूज्ड टू क्राई एवरी टाइम आई यूज्ड टू कॉल हर एंड शी वाज ऑन द अदर साइड लाफिंग, लिटरली लाफिंग, कि और भाई आ गया, ऐसा बहुत इंडिपेंडेंट बनने का शौक था तुम्हें। तो ये चीज़ें होती है जब आप घर से दूर रहते हैं, बट आप धीरे धीरे यूज हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। बट अगर मौका मिलता है तो ऑब्वियसली होम पोस्टिंग, मतलब आप अगर अच्छा कट ऑफ मिलता है आपको तो ऑब्वियसली होम पोस्टिंग मिलेगी। और इसीलिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत मैटर करता है। और एक ये भी बात है कि आप हमेशा घर के पास रहेंगे भी नहीं, आज नहीं तो कल आपका प्रमोशन होगा, फिर आप ट्रांसफ़र लेंगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो दिस इज़ द कर्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब। सो एंड में होता है कि भैया आप कमा रहे हैं, एटलीस्ट यू वांट टू गिफ्ट इट टू योर फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स, तो वो खुशी उनके चेहरों पे आप सामने रह के ही महसूस कर सकते हैं। जो लेटर राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव का जो भी पीडीएफ है ना, जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स है, गाइड लिखा है टेक्स्ट बुक का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो वहाँ से एक बार गो थ्रू हो जाएगा कि कैसे वो लोग लिखते हैं, क्या पैटर्न रहता है, कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। सो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जब आप लेटर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें आपकी जज होती हैं। कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बैठा वहाँ पे जो आपकी शीट चेक कर रहा है, वहाँ पे बस एक सिस्टम है जो ये चेक करेगा कि वर्ड काउंट कंप्लीट है कि नहीं। जैसे वहाँ पे ना एक्चुअली जब आप टाइप करेंगे ना तो नीचे एक वर्ड काउंट दिया होता है, जैसे 100 वर्ड काउंट है लेटर राइटिंग का। तो जैसे आप टाइप करते जाएंगे ना तो वहाँ पे वो वर्ड काउंट रिड्यूस होता जाएगा, 100 हो गया, फिर 99, फिर 98, ऐसे वो कम होता जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे रुकना है आपको। और सेम चीज़ है ऐसे राइटिंग के लिए भी। सेकंड है, अगर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ये दोनों चीज़ें हैं, तो आप आराम से 45 प्लस या 22 प्लस तो आराम से स्कोर कर ही सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।